पेट्रोल 225 रुपये फ़ी लीटर होगा या फिर पूरा मुल्क बंद रहेगा? जमात इस्लामी के एहतजाज और पेट्रोल की कीमत के दरमियान ये मुकाबला शुरू है। ये कह लीजिए हुकूमत ब मुकाबला जमात इस्लामी है इस वक्त। यौमिया बुनियादों पर तब्दीली के तहत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे की कमी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 1 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कम हुई है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो लेवी का है। 80 रुपये का कैप है, 73 रुपये उसमें से वसूल किए जा रहे हैं। फिर GST है, कार्बन डेवलपमेंट लेवी है। तो बुनियादी तौर पे ये जो बोझ है ये कम हो सकता था। ये कम अगर हो सकता था तो हुआ क्यों नहीं है? और एग्जैक्टली जमात इस्लामी ऐसा क्या मुख्तलिफ एहतजाज करके ट्रांसपोर्टर्स से या बुनियादी तौर पे वो जो डीलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने शुरू में एहतजाज किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत ना हो, तो क्या जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी है, कैसे एग्जीक्यूट करेगी और किस तरह से पेट्रोल सस्ता करवाने का उनके पास कोई प्लान है या ऑल्टरनेटिव, क्या हुकूमत उनसे रब्ता करे? यानी इस सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम ज़फ़र साहब ज्वाइन करें। मुनीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर हुकूमत से जब सवाल किया है, ये पूछा गया है कि ये लेवी का मामला जो है ये अपने कैप से तजावुज़ कर रहा है। इसमें जब GST और कार्बन डेवलपमेंट लेवी लगाते हैं तो ये 100 रुपये से ज़ायद की इस वक्त आप कह लीजिए कि बोझ है जो आवाम को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है वो IMF के मुआहदे हों या दीगर हमारे जो प्रॉमिसेस हों जो हमने किए हों दुनिया भर से पैसे उठाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये लेवी ज़रूरी भी है और फेडरल जो पूल है उसको बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंडिचर का आपको पता है मसला है और कंसर्न्स हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं कि आपका मुतालबा कितना हकीकत पसंदाना है और हुकूमत अगर मानेगी तो क्यों मानेगी? देखिए जी, बात यह है कि जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल हकीकत पसंदाना है। और पहली बात यह है कि हुकूमत ये तो बताए कि IMF की जो ग़ुलामी इख्तियार की हुई है और जिस तरह IMF के पास कशकोल लेकर ये जाते हैं, इस पूरी सूरत-ए-हाल ने इनके अंदर जो एक एहसास ग़ुलामी पैदा कर दिया है, की सूरत-ए-हाल हो गई है, जिसके नतीजे में एक जानिब ये अपनी शाखर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो IMF ने यह भी कहा है कि आपके मरियम नवाज़ साहिबा 11 अरब का जहाज़ ख़रीदें। IMF ने यह भी कहा है कि आपके मुफ्त पेट्रोल आपको प्रोवाइड होते रहें। 380 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल जो है वो सारी जो वफाकी हुकूमत है, इनके जितने वज़रा हैं, इनकी शाखर्चियों पर ख़र्च हुआ है। इसी तरह 280 अरब रुपए की बिजली, मुफ्त बिजली दी गई है, जो ब्यूरोक्रेसी को दी गई है, नौकरशाही को दी गई है। और इसी तरह ये सरकारी जितने भी वज़रा हैं, जितने भी अफराद हैं, इस्तेमाल करते हैं 280 अरब रुपए की पिछले साल। तो ये सूरत हाल है। क्या IMF ने यह भी कहा है कि सेनेट चेयरमैन 9 करोड़ की गाड़ी ख़रीदें? क्या ये भी कहा गया है कि आपके प्रोटोकॉल्स कम ना हो? इसी तरह आप मुफ्त बिजली भी लेते रहें, मुफ्त पेट्रोल भी लेते रहें, प्रोटोकॉल्स भी आपके चलते रहें। ये तो तज़ाद है ना हुकूमत के उसमें कि एक जानिब आप आवाम के ऊपर ताज़ियाने बरसा रहे हैं, आवाम जो पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और ये तो ख़ुद सरकार की रिपोर्ट है कि 10 करोड़ से ज़ायद लोग वो हैं कि जो ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब 10 करोड़ से ज़ायद अफराद, जो इक़्तिसादी सर्वे आया है इस साल बजट के मौके पर, उसमें ये बताया गया है। तो जब 10 करोड़ से ज़ायद लोग ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया हो, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या होता है? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, जितनी ट्रांसपोर्ट है उसमें इजाफा होता है, खाने पीने की अशिया में इजाफा हो जाता है। तो ये इनको किसी ने नहीं बताया कि अपनी अय्याशियाँ, अपनी शाखर्चियाँ, अपने अल्ले तरल्ले कम करना है। लेकिन इसमें मुनीम साहब वो ये कहते हैं ना कि बुनियादी तौर पे ये तो सारा कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किफ़ायतशारी मुहिम का भी ऐलान करते हैं। आपको याद होगा जब जंग शुरू हुई, वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया, 135 अरब रुपये इंजेक्ट भी किए। दूसरी तरफ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया गया, उनका एक वजीफ़ा या आप कह लीजिए कि उन्हें एक फ़ंड उनकी तरफ फ्लोट किया गया। तो उनका तो डिफेंस ये है, उनका तो रद्द-ए-अमल ये है, वो कहते हैं हम जब बाइक वाले को 2000 दे रहे हैं तो फिर क्या गिला शिकवा? वो ख़त्म हो गया। 2000 रुपये जो बहुत महदूद वक्त के लिए था, वो भी कितना दिया कितना नहीं दिया गया, वो अलग अलग एक बहस है। देखें ना, एक बाइक वाला, इनके अपने अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में 3 करोड़ बाइकें हैं। अगर 2 करोड़ बाइकें भी सड़क पर चल रही हैं और एक बाइक चलाने वाला 1 लीटर पेट्रोल रोज़ाना डलवाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 120 से 125 रुपये लेवी भत्ता टैक्स की सूरत में हुकूमत को दे रहा है, इन टैक्सेस की शक्ल में दे रहा है। ये तादाद कितनी बनती है? ये पूरे साल में अगर मिला लें तो 900 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम बनती है, जो नाजायज़ भत्ता टैक्स वसूल कर रही है, हुकूमत वसूल कर रही है। और बात यह है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए ये सारी ज़बानी जमा खर्च हैं, वक्ती तौर पे किया। आप बताइए, ईरान
पर इसराइल और अमेरिका के हमले से पहले 258 रुपए कीमत थी पेट्रोल की। आज ये कीमत जो कल रात मुकर्रर की गई है 330 रुपए तकरीबन है, 329 रुपए चंद पैसे है, 330 रुपए। अब बताइए पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर जो फी बैरल है, अब साबका जो रकम थी जो ईरान पर हमले से पहले थी उसके बराबर सराबर आ गई है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तकरीबन 74-75 रुपए अभी भी जायद वसूल कर रहे हैं, 72 रुपए जायद वसूल कर रहे हैं। तो ये तो जुल्म है ना कि आप बढ़ाने के मेयारात कुछ और हैं, कम करने के तो मेयार ही नहीं है। आप क्या, आप 2 रुपए 3 रुपए कम करते हैं, 5 रुपए बढ़ा देते हैं, फिर 1 रुपया कम करते हैं, फिर आप 3 रुपए बढ़ा देते हैं। तो पैसे भी कुछ 35 पैसे भी एक वक्त में कम हुए, लेकिन वो देखें ना, उन्होंने लेवी का हदफ रखा हुआ है 1,767 अरब। उसके अलावा उन्होंने 1.8 अरब, आपको याद होगा, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी फ्लोट करने का इरादा किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत कहती है हमारे खर्चे हैं, हमने निज़ाम चलाना है, हम टैक्स कलेक्ट ना करें तो ये चलेगा कैसे? आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? देखिए, हमारे पास जो सोल्यूशन है, सीधा साधा सोल्यूशन है, वो ये कि 225 रुपए पे पेट्रोल की कीमत लॉक की जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, ना सिर्फ आम आदमी को रिलीफ दिया जाए बल्कि इसके नतीजे में इंडस्ट्री ग्रो करेगी आपकी। अगर पेट्रोल की कीमत किसी एक जगह जाकर कम से कम लॉक तो की जाए ना कि पेट्रोल की कीमत इतनी होगी। और सोल्यूशन तो यही है ना कि अपनी शाना अखराजात कम करें। किफ़ायत शुमारी मुहिम कहाँ चल रही है? 225 रुपए पे लॉक करने से आपकी क्या मुराद है? 225 रुपए पे आप पेट्रोल की कीमत देखें। पहले पेट्रोल की कीमतें 1 महीने बाद मुकर्रर होती थी, फिर 15 दिन बाद होने लगी, फिर 1 हफ्ते बाद होने लगी, फिर जो है कीमत जो है वो रोजाना मुकर्रर होने लगी। रोजाना मुकर्रर जो कीमत हो रही है इसका फायदा मिल रहा है आवाम को? नहीं मिल रहा। 1 हफ्ते बाद मुकर्रर होती थी, उसका भी फायदा नहीं मिल रहा था आवाम को। इस पूरे अमल के नतीजे के अंदर आवाम जो है वो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आज भी अगर पेट्रोल की कीमत देखी जाए, हम तो 225 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 210-212 रुपए तकरीबन बनती है। चलें आप दीगर चीज़ें भी लगा लें तो 225 रुपए बन जाएगी कीमत इसकी। लेकिन आप तो 330 रुपए 329 रुपए ले रहे हैं। ये तो किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करता कि हुकूमत इतने ज़्यादा ले रही हो। चलें आप 10, 12, 15 रुपए समझ में आते हैं, लेकिन 120 रुपए से जायद रकम आप जीएसटी भी इन्वॉल्व है, कार्बन डेवलपमेंट लेवी भी इन्वॉल्व है। अच्छा मुनीम साहब, एक और सवाल। आप कहीं पर भी एहतजाज करते हैं, ठीक है, आप मुनज़्ज़म तरीके से करें, सड़क के कोने पे खड़े हो जाएं, 3 लेन की सड़क है, आप 1 पे खड़े हो जाएं, ट्रैफिक 3 के बजाय 2 पे चल रहा हो, उस सड़क पे लोड पड़ता है। वो जो सफ़र अगर करने वाला 10 मिनट में कर सकता था, वो शायद उस रोज़ एहतजाज की वजह से कुछ ताख़ीर का शिकार होगा, ट्रैफिक जैम होगा, दिस एंड दैट। उसमें मोटरसाइकिल वाला भी है, ट्रक भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, वक्त का ज़या, उसके साथ लोगों का पेट्रोल जलेगा। आप नहीं समझते कि ये भी इनडायरेक्टली आप आवाम के फ़ायदे के लिए ही बात कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका तेल सड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, उनका वक्त भी ज़ाया हो रहा है? देखिए जी, ये तो बात वही है कि आपने लोगों के लिए जीना दोभर कर दिया है। इन हुक्मरानों ने लोगों से जीने का हक छीन लिया है। इंसानों की ज़िंदगी की जो शारा है ना, वो इन्होंने ब्लॉक कर दी है। ये बात क्या करते हैं, ट्रैफिक बंद करने की बात क्या करते हैं ये हुक्मरान? इन्होंने तो ज़िंदगी की शारा बंद कर दी है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। एक आदमी किस तरह कमाएगा, क्या खाएगा, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह किराया देगा, बिजली के बिल कैसे भरेगा, ये तो अलग एक पूरी दास्तान है। लास्टली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पिछले दिनों पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज ने एहतजाज किया, डीलर्स ने किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किया, हुकूमत ने उनको यकीन दहानियाँ करवाई, लेकिन वो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तय हो रही हैं। लेवी अपनी जगह मौजूद है, मार्जिन अपनी जगह मौजूद है। आपका एहतजाज क्या मुख्तलिफ है? जो आप मांगने निकले हैं वो मिल जाएगा? अगर मुख्तसरन बयान कर दें। देखिए जी, ये हमारा जमहूरी आइनी हक है एहतजाज करना, और हम इसने एहतजाज के हक़ को इस्तेमाल किया है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है कि महंगाई का ख़ात्मा होना चाहिए, इन ज़ालिमाना टैक्सेस का ख़ात्मा होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, एक आम आदमी को आसानी पहुंचना चाहिए। और ये हक़ हम जमात इस्लामी ने इस्तेमाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है और हुकूमत क्या ये पेट्रोल की कीमतें कम करती है। यानी बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।